Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. So exercise miscellaneous exercise on chapter number 15 हमारा चल रहा था. इसका पार्ट 1 हमने आज मॉर्निंग सेशन में खत्म किया है, एंड इन टुडेज इवनिंग सेशन इन टुडेज class conducting right now we will cover question number 5, 6 and 7, right? Up to question number 4 we have covered in the morning session. 5, 6, 7. सो मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है. इसमें मैंने आपको टाइप सुबह वाली सेशन में भी समझाया था किस टाइप के क्वेश्चंस हैं. मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग चीजों के ज्यादा क्वेश्चंस है ना, जितना मैंने देखा इसको, है ना. कोई चीज ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, कभी है ना मीन, नया मीन, मतलब ऐसा कर दें तो नया मीन कैसा हो जाएगा. अब जैसे अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें रॉन्ग आइटम आ गया, मतलब एक ऑब्जर्वेशन गलत नोट हो गया. ऐसे क्वेश्चन अपन वहां भी करते थे 10th क्लास में कि एक ऑब्जर्वेशन गलत नोट हो जाता था, है ना. ठीक है, पढ़ते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 5 इज एन इंटरेस्टिंग वन एंड इंपॉर्टेंट भी. मार्क करो, थोड़ा लेंदी भी है, सारी बातें इसमें सर्वगुण संपन्न है, ये एग्जाम मटेरियल है कुल मिला के. सो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो. ऐसे क्वेश्चन पता है कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, जो भी अपन क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं. तो इसलिए उस लिहाज से, हर लिहाज से ये नॉलेज के लिहाज से भी अच्छा क्वेश्चन है. चलो थोड़ा लेंदी है तो शीट में करेंगे अलग से. क्वेश्चन है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 10 and 2. ठीक है भाई, बस 20 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास. उसका मीन गिवन है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन. चलो जितना पता है उतना नोट करते हैं ना. चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करते चलते हैं, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है ना, तो जितना पढ़ लिया उतना नोट डाउन कर लेते हैं. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता चला एक, तो उसके बाद फिर मीन पता चला उसका, और तीसरी चीज क्या पता चली, स्टैंडर्ड डेविएशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज कैपिटल एन. कितना है ये, 20. ठीक है, अगली चीज क्या पता चली, मीन. मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस. इसको कैसे डिनोट कराते हैं बोलो, एक्स बार, है ना. ये कितना है, 10. एंड उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, दैट इज. इसको कैसे डिनोट कराते हैं बोलो, एक्स का स्क्वायर सिग्मा एक्स. कितना है ये, 2. डन. चलो ये तीन चीजें तो एक तरीके से गिवन है ना. दीज 3 थिंग्स आर गिवन. नाउ व्हाट, अब पढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन. आगे का क्वेश्चन इस प्रकार है कि रीचेकिंग करी हमने. जैसे रीचेकिंग करते हैं अपन, जैसे मान लो अपन ने एक बार तो काम कर दिया, फिनिशिंग कर दिया, एक बार कहते हैं फिर से चेक कर लेते हैं. सो व्हेन आई रीचेक्ड आई फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट. उसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन है, 20 ऑब्जर्वेशन, जैसे 2, 5, 1, 0, -1, 3, 7, ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है. उसमें से एक ऑब्जर्वेशन दिखा मेरी नजर 8. यार 8 तो कहीं था ही नहीं, ये गलत नोट हो गया. ये 8 ऑब्जर्वेशन जो है गलत नोट हो गया. तो इसको भी कैलकुलेट कर लिया गया, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के प्रोसेस में इसको भी कैलकुलेट कर लिया गया, जबकि ये तो गलत था, वहां पे होना ही नहीं चाहिए था. ये हमने चेक किया है ना. अब वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द करेक्ट मीन. तो यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन गलत है, यानी कि आपको करेक्ट मीन बताना है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है. अब कैसे बताएं, पहला केस है कि आप रॉन्ग आइटम को हटा दो, यानी जो 8 ऑब्जर्वेशन था उसको हटा दो, उनमें से हटा दो, 20 में से हटा दो, 19 का ही निकाल लो चलेगा, पर करेक्ट निकालो. दूसरा क्या कहता है कि यार मैंने पता लगाया 8 की जगह तो 12 होना चाहिए था, तो 8 को हटा के 12 को लगा दो और वापस अब 20 का ही निकालो. ये कहता है 8 को हटा के 19 का निकाल लो, ये कहता है 8 को हटा के करेक्ट मुझे मिल गया है 12 डाल के अब 20 का निकाल लो. कुल मिला के करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए दोनों इक्वेशंस में इसके. समझ आया, ठीक है. अब ये जो करेक्ट इनकरेक्ट वाली बात है, ठीक है, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन लिख देता हूं. एक इंपॉर्टेंट बात और पता चली, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, also it is given that, also it is given that an observation क्या था, ऑब्जर्वेशन 8 was wrongly noted, was wrongly noted in place of उसकी जगह सही क्या था, 12, in place of 12.
डन। ये पता है मतलब ये भी गिवन है हमको। अब क्या करते हैं, जो दो चीजें गिवन है उसको एक्सप्लोर करते हैं, जैसे सुबह के एक्सरसाइज सेशन में किया था। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, इन दोनों को करना शुरू करते हैं एक्सप्लोर। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले तो मैं मीन को एक्सप्लोर कर रहा हूं। तो मीन क्या है मेरे पास, एक्स बार कितना है बोलो, 10। तो मीन का फॉर्मूला एक्सप्लोर कर दूंगा मैं यहां से, है ना। बताओ मीन का फॉर्मूला, समेशन एक्स आई बाय एन, वेयर आई की वैल्यू 20 ऑब्जर्वेशन से तो 1 to 20 हो जाएगा, उसको अपन जनरली इतना लिखते नहीं है ना। इक्वल टू ये कितना आ गया 10। ठीक है साम, समेशन एक्स आई इक्वल टू 10। अब सुनो एक मिनट, अब उन 20 में से एक गलत है एक सही है, इस तरीके की चीजें हैं यहाँ पे ना, 20 में से कुछ गलत है कुछ सही है। तो एक काम करते हैं, इस बार लिख देते हैं कि आई की वैल्यू क्या से क्या है ना। वैसे नहीं लिखते हैं पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर इस बार थोड़ा फर्क पड़ सकता है ना। आई की वैल्यू 1 से लेके 20, यानी पूरे 20 ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय एन इक्वल टू क्या, इक्वल टू क्या, 10। डन। ठीक है, तो मुझे 20 ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए, तो एन की वैल्यू भी डाल दो ना, लगे हाथ। एन की वैल्यू भी पता है मुझे क्या है, 10 ही तो है, नहीं 20 है, 20। तो यहां से समेशन एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 20 निकल के आ चुका है 10 into 20, यानी कि 200। ठीक है, समझ आया। तो ये जो चीज आई है, ये 20 ऑब्जर्वेशन का सम है, मानते हो। x1 x2 x3 x4 x5 x6 ऐसे करते करते 20 ऑब्जर्वेशन का समय मानते हो। लेट्स से इसको मार्क कर लेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इस इन 20 ऑब्जर्वेशन में वो गलत ऑब्जर्वेशन भी 8, x1 x2 x3, वो कहीं 8 भी आ गया, उन वो भी सम में शामिल हो गया, 200 के सम में शामिल हो गया। ठीक है, ठीक है। अब लाइन खींच देता हूं मैं, लाइन बाय लाइन इधर ही कर देता हूं उसके नीचे, इसके साइड में। और अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी तो पता है मुझे, बताओ कितना पता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना पता है आपको, 2। बाय फॉर्मूला वो क्या होता है बताओ, रूट ऑफ समेशन बोलो एक्स आई का स्क्वायर, यस, बाय एन माइनस समेशन एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर, या फिर मीन, उसको मीन भी बोल सकते हैं, मीन का स्क्वायर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं है तब तक अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी आ जाए तो फिर फॉर्मूला कौन सा होता है, फिर फॉर्मूला होता है एफ आई भी लग जाता है यहाँ पे, और नीचे समेशन एफ आई लग जाता है ना। ठीक है, डन। और इसकी वैल्यू 2। ठीक है, अब इंप्लाइज करता हूं मैं, इस रूट को उधर ले जाऊं तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और अब यहाँ पे भी 20 ऑब्जर्वेशन का ही सम है, उधर भी लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, नीचे लिख दो। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 20, 20 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइडेड बाय 20 ऑब्जर्वेशन से 20 लिख दूं, माइनस एक्स बार भी पता है मुझे 10 है, 10 का स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट उधर जाएगा तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, अब -10 के स्क्वायर को वहां भेज दूं, इंप्लाइज समेशन एक्स आई का स्क्वायर वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 20। देखो इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, तो पहले तो 4 के अंदर 10 का स्क्वायर जुड़ जाएगा ना, 100 जुड़ जाएगा, और उससे फिर 20 ये जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा इंटू 20। तो कुल मिला के ये कितना आ जाएगा बताओ, 104 को 20 से मल्टीप्लाई करा दो, 104 इंटू 20, दैट मीन्स 0 2 4 जा 8, 2080। बोलो यहाँ तो कोई डाउट, 2080, 208। ठीक है ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इसको मान लो इक्वेशन 2। तो आपके पास 20 ऑब्जर्वेशन का सम मौजूद है, और आपके पास और क्या मौजूद है, ये 2080 क्या है बताओ। हाँ ये 2080 है, ये क्या चीज है, जैसे 200 तो 20 ऑब्जर्वेशन का सम है ना, और ये 2080 जो निकाली ये क्या चीज निकाली बताओ। मतलब क्या बोलेंगे इसको सिंपल सी लैंग्वेज में, 20 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, वो समेशन एक्स आई, ये समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो जैसे x1 x2 x3 इन सबको जोड़ा तो 200 है, और x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर x4 का स्क्वायर x5 का स्क्वायर, इन सबको जोड़ा तो 2080 है। उन 20 में यहां पर भी वो 8 गलत शामिल हो रहा है, और यहां पर भी गलत शामिल हो रहा है, दोनों जगह गलत शामिल, पानी। ठीक है, यहां पर भी 8 और वहां पर भी 8 गलत शामिल हो रहा है, उस 8 को भगाना है और करेक्ट मीन निकालना है, करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। यहां तक कोई डाउट, लेट्स से दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 2। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं है, नोट हो गया यहां तक। ओके, अब अपन सही गलत की बात करते हैं कि क्या तो सही है क्या गलत है।
चाय पीनी है? नहीं? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रॉन्ग आइटम। रॉन्ग आइटम कौन सा है उसमें? 8, है ना। अब पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है कि रॉन्ग आइटम को हटा दो। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज omitted। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन जो 8 है उसको कर दो omit, हटा दो, omitted। ठीक है, हट गया वो, हट गया। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने बचे हैं बताओ? हटते ही कितने बच गए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस? 19 बच गए, यस। तो नया मतलब नया जो n होगा वो क्या हो जाएगा? 90, है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n हो गया मेरा क्या? 19, नया नंबर ऑफ। आप ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो, कि जो ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको तो एक्स आई डिनोट करा रहे हैं अपन। तो जो नया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा उसको उसको अपन उसको अपन क्या लिख सकते हैं? क्या गिरा? हम्म जो पुराना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और सब कुछ चल रहा था वो तो एक्स के हिसाब से चल रहा था, जो नया है अपन उसको वाई के हिसाब से चला सकते हैं। तो वो एन एक्स था और ये एन वाई हो सकता है। तो फिर जैसे अपन ने वहां पे एक्स आई वहां पे तो सब जगह अपन ने एक्स आई डाला ही है। ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है करो ही सही, है ना। आप सिंपली ऐसा भी डाल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लो कि ठीक है अपन नहीं डाल रहे उसको, 19। भाई किसी सॉल्यूशन में किसी बुक में आपको इस तरीके से सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो भी एक ऑप्शन है। ठीक है। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो क्या क्या चाहिए आपके पास। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके पास, सम ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन चाहिए आपको, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन चाहिए। ये दो चीजें और चाहिए आपको, समझ गए आप? ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। दैट इज एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज एन तो आ गया ही है ना। अब सम ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो तो हट चुका है, एक ऑब्जर्वेशन तो हट चुका है, तो 19 ही बचे। सम ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन, इस बात को क्या लिखेंगे? 19 ऑब्जर्वेशन के सम को पता है कैसे डिनोट कराएंगे? देखो ध्यान से, समेशन एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 19। अब आप समझ आए वहां पे 1 to 20 लिखने की जरूरत है, क्योंकि एक को हटा रहे हैं, एक को भगा रहे हैं। मान लो वो आखिरी ऑब्जर्वेशन ही था, ऐसे मान लो, तो x1 x2 x3 ऐसे करते करते x20 को मैंने भगा दिया। ठीक है। तो ये सम कैसे निकलेगा बता सकते हो? सोचो जरा, ये सम कैसे निकलेगा? 19 ऑब्जर्वेशन का सम कैसे निकलेगा? किस में से क्या माइनस करो? ऊपर वाला क्या है बताओ? चलो निकाल के बताओ कितना आएगा, माइनस कर दो और फिर मुझे बताओ सर ये सम आ रहा है। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, किसको किस में से माइनस करूं? आपके पास इक्वेशन 1 में क्या है? क्या चीज है ये? सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं ना, समेशन एक्स आई तो है, क्या चीज है ये? 20 ऑब्जर्वेशन का सम है कि नहीं है? 20 ऑब्जर्वेशन में एक 8 वाला जो ऑब्जर्वेशन वो गलत है, तो उस 8 को इस 200 में अच्छा हटा दूं, तो 19 ऑब्जर्वेशन का करेक्ट सम मिल जाएगा आपको। x1 प्लस x2 प्लस x ऐसे करते करते 20 ऑब्जर्वेशन का सम तो 200 है, और 8 गलत है उसमें। तो 19 ऑब्जर्वेशन का सम निकालने के लिए ऊपर जो 20 ऑब्जर्वेशन का सम है उसमें से 8 घटाना पड़ेगा, मानते हो? तो इसको इसका फॉर्मूला बनाना चाहे तो ऐसे बनेगा, समेशन एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 20 में से 8 घटा दो, मानते हो? और इसकी वैल्यू है मेरे पास 200, तो 200 में से 8 घटा दूं तो कितना आ गया? 192। डन। अब सम ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन क्लियर है। और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, मीन की अगर बात करें तो मीन तो इन दोनों से आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, क्योंकि सम डिवाइडेड बाय नंबर, 19 ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय 19, मीन तो आ जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए, तो उसके लिए 19 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम भी चाहिए होता है। तो वो भी लगे हाथ निकाल लेते हैं, दोनों चीजें एक साथ निकाल लेंगे ना। तो
जैसे जैसे अपन ने क्लास में सॉल्व किया है अपने सॉल्यूशन में उतना कर दो, काफी है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 19 ऑब्जर्वेशंस, कुछ जैसे कि आप एक्स और वाई क्या मान रहे हो एटलीस्ट वो लिख देना, है ना। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 19 ऑब्जर्वेशंस, तो इसको अपन कैसे डिनोट कराएंगे, इसको अपन कैसे डिनोट कराएंगे, समेशन एक्स आई स्क्वायर वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 19। ये भी वैसे ही निकलेगा भाई, 20 नंबरों के स्क्वायरों का सम है आपके पास, उसमें से एक नंबर गलत है तो उसका स्क्वायर हटा दो, तो 19 नंबरों के स्क्वायर का सम आ जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, कि आपके पास एक्स आई समेशन एक्स आई स्क्वायर है, मतलब आई की वैल्यू 1 to 20 के लिए, है ना। इसमें से आप एक नंबर गलत कौन सा है, 8, तो 8 घटा दूं तो हो जाएगा कि काम, उसका स्क्वायर, वेरी गुड, ये सुनना चाह रहा था मैं। 8 का स्क्वायर घटा दो, क्योंकि उसका स्क्वायर जुड़ा हुआ है वहां पे, इधर तो 8 एक्चुअली जुड़ा हुआ है, वहां पे 8 का स्क्वायर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 2000 कुछ थी ना, कितनी थी, 2080, है ना। ये आपने जहां से लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 मार्क भी कर लो, है ना। जैसे जैसे ही आपने इसकी वैल्यू नोट करी ना यहाँ पे समेशन एक्स आई की, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये चीज आई, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वाली चीज, और ये जो अभी आपने 2080 नोट किया, ये कहां से आई, फ्रॉम इक्वेशन 2। डन। चलिए, तो 2080 में से 64 को माइनस करना जरा, 10 में से 4 गया 6, 7 में 6 गया 1, 2016, फाइन, आ गया। अब चलो मीन भी निकाल सकते हो करेक्ट वाला, और वो भी निकाल सकते हो। सो नाउ करेक्ट मीन, नाउ करेक्ट मीन और एक्स बार, कुछ भी लिख दो चाहे से, इक्वल टू, बोलो क्या होता है फॉर्मूला। अब 19 ऑब्जर्वेशन का निकलेगा, याद रहा है ना। तो समेशन एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 19 डिवाइडेड बाय, अब ऑब्जर्वेशन भी 19 ही है, ठीक है, ठीक है ना। तो एक्स आई, इसकी समेशन एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 19 की वैल्यू निकाल चुके हो आप, 192, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 19 है, तो 192/19 तो आ गया आपका करेक्ट मीन। इसको सॉल्व करना होगा, करो, 19 1 जा 19, ठीक है, 0, फिर आया 20, 20 का 20 में फिर से आएगा 19 1 जा 19 पॉइंट लगा के, और फिर वापस 10, तो अप्रोक्स इतना आएगा, 10.10 अप्रोक्स, 10.10 अप्रोक्स। ठीक है, डन। चलो जी, अब करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और कैसे मार्क कर सकते हो आप उसको, सिग्मा एक्स, है ना। अब ये भी 19 ऑब्जर्वेशन का ही निकलेगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, टेल मी, रूट ऑफ समेशन एक्स आई का स्क्वायर, लेकिन 19 20 का नहीं, अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे, देखो जिस क्वेश्चन में फिक्स होता है कि ये तो 20 ही है, तो उसमें आई की वैल्यू 1 to 20, आई की वैल्यू 1 to 20 इसे लिखना नहीं होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में बदल रही है, कभी 20 थी कभी 19 है, तो अभी 19 है, तो अभी 19 है, तो अभी आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई इक्वल टू 1 to 19 लिखना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होगा। अब एक्स बार भी यही वाला लेना है, करेक्ट वाला, ठीक है ना, पुराना वाला नहीं लेना है, करेक्ट वाला लेना है। ठीक है, तो समेशन एक्स आई का स्क्वायर आप निकाल चुके हो, क्या निकाला था अभी आपने, करेक्ट वाला, मतलब 19 ऑब्जर्वेशन का, 2016 निकाला है ना ये, 2016 डिवाइडेड बाय 19 डिवाइडेड बाय 19 माइनस, अब एक्स बार क्या निकाला है आपने, देखो एक्स बार अप्रोक्सीमेट वैल्यू मत लिखो, ये वाले लिख दो अभी, 192/19, फिर फाइनली अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो 192/19 का स्क्वायर, और 192 का स्क्वायर करना पड़ेगा उसके लिए, है ना, 192/19 का होल स्क्वायर, ये हमारी किस्मत खराब थी कि पूरा पूरा नहीं कटा, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर कर दो फटाफट, 2016/19 माइनस 19 का स्क्वायर मैं कर देता हूँ, बाकी आप करो, 361 होगा, नॉट 36। सही करना, 36
864। ठीक है, अब इसका सॉल्व करके इसका रूट भी करना है, फिर 361 ही एलसीएम आ जाएगा, राइट। 361 एलसीएम आ जाएगा तो 19 से 19 टाइम्स करता ही है, तो 19 को ऊपर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 19 6 कितना होता है? 95। 95 में जोड़ो, क्या? 114। ठीक है, 114। 19 6 जा 114, 11 रिमाइंडर बचा, 19 बन जा 19 एंड 11, 19 एंड 11 30, और जीरो लगा हुआ है तो पूरा 3 हो जाएगा। 19 2 जा 38 माइनस 36864। ठीक है, करो माइनस। यहाँ से देखने में दिक्कत आ रही तो बोले स्क्रीन चला लो। बॉटल आ रही है, तो बताओ ना फिर। 4 में से 4 गई 0, 10 में से 6 गई 4, 6 गई 4 2, 12 में से 8 गई अगेन 4, 7 में से 6 गई 1। सो 1440 डिवाइडेड बाय 361 आ चुका है ये। देख लो कट रहा है कि किसी से 19 से कट रहा हो तो देख लो, नहीं तो फिर डिवाइड करना है, और कोई चारा नहीं है। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा? ठीक है, तो फिर 1440 का रूट कर लेता हूं मैं, कैलकुलेटर महोदय की सहायता ले लेता हूँ। 144 होता तो 12 रूट होता, लेकिन 1440 है वो, है ना। 1440 का स्क्वायर रूट होता है 37.94। 37.94, और 361 का तो 19 होता ही है, इसको से डिवाइड करा दो 19 से, डिवाइडेड बाय 19। सो 1.99 समथिंग है, 1.99 अप्रोक्स। देख ला, मैच करो आंसर अब दोनों। करेक्ट मीन तो आया है, करेक्ट मीन तो आया बेटा 10.10 अप्रोक्स, और करेक्ट, हाँ, 10.10 अप्रोक्स, और ये कितना है 1.99। ये भी एक क्वेश्चन हुआ है इसमें, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि भैया मेरे को करेक्ट आइटम मिल गया है तो उसको हटाओ मत, उसको सही भी लगाओ। तो वो जो अपने हटाया था ना, उसकी जगह उसको हटा तो चुके हैं अपन, वापस डाल दो बस। सम में सम डाल दो, स्क्वायर में स्क्वायर डाल दो बस, और फिर वापस करेक्ट मीन निकाल दो। समझ गए ना। तो सेकंड पार्ट है कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 8, wrong observation 8 is replaced by correct observation। करेक्ट कितना था? 12। करेक्ट ऑब्जर्वेशन 12। ये वाला पार्ट करेंगे अब। तो वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वापस 20 हो गए, एक गया एक आया। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n आ चुके हैं वापस 20। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज n हैज अगेन बिकम 20। ठीक है, सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस करते हैं वापस। सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस करते हैं वापस। इसको कैसे डिनोट कराएंगे वापस? आई की वैल्यू 1 to 20 हो जाएगी ना, दैट इज समेशन एक्स आई फॉर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 20। ये निकालेंगे कैसे? 19 ऑब्जर्वेशन का सम फर्स्ट पार्ट में निकाला है ना आपने, उसमें एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 19 ये निकाला है ना, उसमें अब ये करेक्ट ऑब्जर्वेशन और जोड़ दो 12। ठीक है, तो इसकी वैल्यू चेक करो क्या निकाला था आपने, समेशन एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 19, 192। यस, तो 192 में क्या जोड़ दूंगा मैं? 12। 192 प्लस 12 कितना हो गया? 2 और 2 4, 9 और 1 10, 204 हो गया। चलो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको कैसे डिनोट कराऊंगा मैं? समेशन, समेशन एक्स आई का स्क्वायर फॉर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 20। ठीक है, और ये कैसे निकालूंगा? समेशन एक्स आई का स्क्वायर फॉर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 19 तो निकाला हुआ है, और इसमें करेक्ट ऑब्जर्वेशन और जोड़ दूं तो क्या है करेक्ट ऑब्जर्वेशन? 12, तो 12 का स्क्वायर जुड़ जाएगा। यस, पिछली बार भी आपने स्क्वायर ही घटाया ना,
कहीं वो तो गलती नहीं कर दी, 8 का स्क्वायर ही घटाया था ना, हाँ 64 ही घटाया था, ये मिट गया यहाँ से। समेशन एक्स आई का स्क्वायर वेर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू -8। ठीक है, डन। चलते हैं आगे। तो समेशन एक्स आई का स्क्वायर क्या निकला, 2000 कुछ निकला था ना, क्या निकला था पक्का, 2016 प्लस 144, जोड़ना जरा, तो ये हो जाएगा 6 और 4 10, 62160 पक्का, सही है। 2160 करेक्ट है। चलो तो वापस अब करेक्ट मीन, इसके हिसाब से करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है ना। नाउ करेक्ट मीन और जिसको अपन एक्स बार कहते हैं, हो जाएगा फॉर्मूला, हो जाएगा वापस अब समेशन एक्स आई फॉर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू 20 डिवाइडेड बाय, ऑब्जर्वेशन भी टोटल हो गए 20। तो क्या निकला समेशन एक्स आई फॉर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू 20, 204, 204/20। सो 2 1 जा 2, 0.2, 10.2, और ये अप्रॉक्स नहीं है, करेक्ट है ना बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि 20 से काट रहे हैं। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, और इसको मार्क कर दूंगा मैं सिग्मा एक्स, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, रूट रूट ऑफ बोलो, आई की वैल्यू कहां से कहां तक, अप टू 1 टू 20, समेशन एक्स आई स्क्वायर, समेशन एक्स आई स्क्वायर फॉर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू 20 डिवाइडेड बाय 20, एन 20 है, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और एक्स बार भी करेक्ट लेना है आपको, ठीक है, ठीक है ना। अभी चलो मैं एन रख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में 20 रख देंगे। चलो आ जाओ, तो ये एक्स आई का स्क्वायर का समीशन आपने निकाला है अभी अभी 2160, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस निकाला हुआ है 2160 डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स बार भी अभी अभी निकाला है करेक्ट वाला आपने, एग्जैक्ट 10.2 है ना, तो 10.2 का स्क्वायर, डन, का रूट भी करना है। सो 0 से 0 खत्म हो गया, यहाँ तो 108 बच गया ये, और 102 का स्क्वायर होता है 104, 2 का स्क्वायर 4, 10404, दो डेसिमल प्लेस हो जाएंगे, 104.04 का रूट है ना। तो 8 में से ये घटा दो, 10 में से 4 गया 6 7, नहीं 8 में 4 गए 4, और 4 में से 0.04 और गए तो 3.96, और 3.96 का रूट अप्रोक्सीमेट चाहिए अपने को, 3.96 का रूट चाहिए, 1.98 अप्रोक्स, 1.98 अप्रोक्स। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोक्स है और वो एग्जैक्ट है, पिछली बार दोनों ही अप्रोक्स, ठीक है। चेक करो सेकंड का आंसर, तो 10.2 एग्जैक्ट और 1.98 अप्रोक्स, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस क्लियर है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया, ठीक है ना। अगर इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन वाला पार्ट हटा दें तो ये मीन वाला पार्ट है, ऐसा पार्ट तो अपन ने पहले भी किया, 10th क्लास में भी किया है कि है ना, कुछ गलत ऑब्जर्वेशन नोट हो जाता है, उसकी जगह सही कर दें तो क्या करेक्ट मीन होगा, उसको हटा ही दें तो क्या होगा, ठीक है ना। चलें, कर दूं डिलीट, ओके। अब बचे हुए दो क्वेश्चंस में कुछ इनोवेटिव टाइप का कुछ नहीं है, अपन ने जो पहले किया है बस उसको थोड़ा बढ़ा के दे दिया उसने, ठीक है। क्या दे दिया देखो, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन 3 सब्जेक्ट्स आर दिस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 50, और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 3 सब्जेक्ट्स का, बस फर्क इतना है, पहले 2 का देता था, दो सेट्स ऑफ डेटा को कंपेयर करा था, तभी 3 सेट्स ऑफ डेटा को कंपेयर करा रहा है। आपको बताना है तीनों सब्जेक्ट्स में से सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी किसकी है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सबसे ज्यादा किसका, तीनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, ठीक है। और दूसरी बात, आपको सेमी प्रोसेस डेटा मिला है, मतलब आधा अधूरा प्रोसेस करके उसने दिया है, बाकी का आपको ऐसे ऐसा नहीं कि टेबल दिए कुछ, ठीक है ना। मीन दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ही तो निकालना है, निकालना शुरू करें। तो लेट्स से मैथमेटिक्स को एम ले लेता हूं, फिजिक्स को पी ले लेता हूं, एंड केमिस्ट्री को सी ले लेता हूं। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर एम क्या हो जाएगा, सिग्मा एम डिवाइडेड बाय एक्स बार, इसका इसका मीन मतलब है ना, एक्स बार भी मतलब ये मीन भी इस मैथमेटिक्स का मीन है ना, इनटू 100, ऐसे तो निकालते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एम कितना है, सब कुछ गिवन है आपको, बस आपको प्रूव यहाँ पे वो करना है, सॉल्व करना है इसको, है ना। स्टैंडर्ड डिवीजन है 12, 12 डिवाइडेड बाय 42 इंटू 100, कैलकुलेशन करनी है बस, ठीक है। कर दो कैलकुलेट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दो।
50 से ये गया 21 टाइम्स, फिर 3 से काट दो, 3 7 या 21, 3 4 जा 12, सो 200/7, 7 2 जा 14, 60, 7 8 जा 56, फिर 40, 7 5 जा 35, फिर 50, 7 7 जा 49 अप्रोक्स। ठीक है, 28.57 अप्रोक्स हो गया। तो चलो CV फॉर फिजिक्स निकालते हैं। CV फॉर फिजिक्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फिजिक्स डिवाइडेड बाय x बार फॉर फिजिक्स इनटू 100। ये रहा। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फिजिक्स कितना है? 15, और x बार फॉर फिजिक्स कितना है? 32 इंटू 100। काटो उसको, किससे कट रहा है? 16 से कट जाएगा क्या? 50 टाइम्स और ये 16, बस, इससे ज्यादा नहीं कट रहा। और भी कट रहा है, 4 से कट जाएगा ना। 4 से 25 टाइम्स, 4 से 8 टाइम्स, बस। चलो जी करो, 25 इंटू 15 करना है। 15 5 जो 75, रिमाइंडर 7, 15 2 जो 30 एंड 7 37 डिवाइडेड बाय 8। तो पूरा पूरा कट जाएगा, 8 से तो डिवाइड होगा। तो 8 5 जा 40 नहीं, 8 4 जा 32, बचा 55। 55 का मतलब 8 6 जा 48। ठीक है, फिर बच गया 70। 70 का मतलब हो गया 8 8 जा 64, फिर बच गया 60। 60 का मतलब 8 7 जा 56, फिर 40, 8 5 जा 40। सो 46.875 इसका आ गया। और एक लास्ट और निकालो, CV फॉर केमिस्ट्री। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर केमिस्ट्री डिवाइडेड बाय, इसका मीन कितना है? मतलब इसका, हाँ, देखो अगर तीनों का मीन सेम होता ना, तो केवल स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चल जाता है कि CV किसका ज्यादा है किसका कम है, लेकिन तीनों का मीन भी अलग अलग है। ठीक है ना, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तीनों के बराबर है, 50 50 50, लेकिन उसका इसमें के अंदर कहीं रोल ही नहीं है। क्यों रोल नहीं है? क्योंकि खुद ने ही सब कुछ निकाल के दिया है। मीन हमसे निकलवाता तो मैं डिवाइडेड बाय 50 करता, या स्टैंडर्ड डिवीजन में भी n की वैल्यू का यूज होता, बट उसने खुद ने निकाल के दिया है, तो वो 50 ऑब्जर्वेशन हैं, बस उसको बस हम पढ़ के छोड़ देंगे। सो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है? 20, और मीन कितना है? 40.9 इंटू 100। सो उसको तो करना पड़ेगा, फिर अब क्या करूं? 2000, 2000, इवन 0.9 को भी हटा दूं तो 20,000 डिवाइडेड बाय 409। ठीक है, तो करना है आपको, है ना, एग्जाम में तो, है ना। अभी कैलकुलेटर की ले लो सहायता। 20,000 डिवाइडेड बाय 409, सो अराउंड 48.89 आ रहा है बेटा, 48.89। तो देख लो भाई, किसकी सबसे ज्यादा है, तीनों को कंपेयर करना है आपको। तो सबसे ज्यादा केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन मैथ्स। ठीक है, ओके। सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी है केमिस्ट्री, hence we can conclude that, hence we can conclude that conclude that coefficient of variance for chemistry is greater than coefficient of variance of physics, greater than coefficient of variance of maths। मैच करो। ठीक है, एक बच गया ना अभी तो क्वेश्चन। ठीक है, कर दूं उसको डिलीट। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर ऑफ एक्सरसाइज। The mean and standard deviation of a group of 100 observations were found to be 20 and 3। अगेन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने? 100। तो ये तो वही मिसिंग मिसिंग इनकरेक्ट टाइप का ही लग रहा है कुछ, है ना, जैसा आप ये अपन ने किया। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशंस वर इनकरेक्ट। ये लो, इसकी भूख बढ़ गई अब, है ना। हमने उंगली पकड़ा, इसने हाथ पकड़ लिया। अब तक कह रहा था एक ऑब्जर्वेशन गलत है, हमने इसको सही करके दिया, सही मीन निकाल के दिया, सही स्टैंडर्ड। अब कह रहा है 3 गलत है। और 3 गलत कौन कौन सा है? 21 21 18। ठीक है ना, अब इनकरेक्ट को हटाओ, ओमिट करो, और बचे हुए निकालो। ठीक है ना, तो प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? ऑब्जर्वेशंस भी 100 हैं। 100 हैं, अगर 10 20 होते तो हम ऐसे भी कर लेते। चलो, तो अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं। शीट में तो करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेटिव लग रहा है, बट थोड़ा सा शॉर्ट में चला है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वैसे कितने हैं भाई? ये तो ओरिजिनल केस है, देखो ये तो है ओरिजिनल
केस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 100। और मीन कितना है ओरिजिनल? 20। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? और स्टैंडर्ड डेविएशन ही है कि वेरिएंस है? स्टैंडर्ड डेविएशन ओरिजिनल कितना है? 3। सिग्मा एक्स है 3। ठीक है, डन। अब मीन के फॉर्मूले को एक्सप्लोर कर दो। तो क्या होता है मीन का फॉर्मूला? समेशन एक्स आई, और क्या कितने आई की वैल्यू कहां से कहां तक? 100 तक। 100 ऑब्जर्वेशन है ना, 1 to 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 इक्वल टू 200। डन। तो यहां से समेशन एक्स आई फॉर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 100 आ गया 100 इंटू 200 यानी कि 20,000। डन। ये एक इंफॉर्मेशन हो गई हमारे पास जो हेल्प होगी आगे, तुमको आगे हेल्प करेगी। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है, अब सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला को करो एक्सप्लोर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ समेशन एक्स आई का स्क्वायर फॉर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 100 डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3। चलो जी, तो ये रूट हटा के उधर 3 का स्क्वायर कर दूंगा, है ना। और समेशन एक्स आई का स्क्वायर फॉर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 100 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन की वैल्यू 100 माइनस एक्स बार कितना था? 200। 200 का स्क्वायर इक्वल टू उधर भी 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, तो सिंपली मैं यहां से समेशन एक्स आई का स्क्वायर फॉर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 100 निकाल लूं। कैसे निकलेगा? 9 में पहले तो जोड़ दूंगा 200 का स्क्वायर, कितना होता है? 40,000। और इंटू 100 भी था नीचे, और डिवाइडेड बाय 100 भी था नीचे, तो इंटू 100 कितना ज्यादा हो गया ये? 40,009 इंटू 100, है ना। तो 40,4009 और इंटू 100 तो 00। ठीक है, तो 100 ऑब्जर्वेशंस का सम निकाल लिया है हमने, और 100 ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम भी निकाल लिया है हमने। और स्टैंडर्ड डेविएशन मीन में यही आता है, ऑब्जर्वेशंस का सम और स्क्वायर ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम। ये क्वेश्चन 2। डन। अब हटा दूं, है ना, ये तो ओरिजिनल केस था, है ना। अब हटाने के बाद तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस कौन कौन से हैं? नाउ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस विच आर ओमिटेड, है ना, उनको ओमिट कर रहे हैं अपन, विच आर ओमिटेड आर कौन कौन से बोलना? 21, 21, 18। एक 21 गलत था, एक दूसरा 21 भी उसमें गलत था, और एक 18 गलत था। ये 3 ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट है। हटा दें। तो हटाने के बाद वही समेशन एक्स आई का समेशन एक्स आई और समेशन एक्स आई का स्क्वायर निकालेंगे, है ना। ठीक है, सो ये हटाने के बाद अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने बचे, यानी एन कितना बचा? बोलो। 100 में से 3 गए, कितना बचा? 97। ठीक है, देन समेशन एक्स आई फॉर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 97। 3 ऑब्जर्वेशन। अब वो जरूरी नहीं है कि वो आखिरी के 3 हटे, बीच में से हट जाएगा कहीं। कुल मिला के वो 97 ऑब्जर्वेशन से तुमको एक्स ही तो लिखूंगा मैं, x1 x2 x3 x4 अप टू x97 ऐसे लिखूंगा। तो आई वेरीज फ्रॉम 1 to 97 कह सकता हूं। तो ये कैसे निकालेंगे हम? समेशन एक्स आई फॉर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 100 तो है हमारे पास ऑलरेडी, इसकी वैल्यू है हमारे पास। इसमें से इनकरेक्ट हटाओ, 21 भी हटाओ, दूसरा 21 भी हटाओ, और 18 भी हटाओ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या थी? ऊपर से देखो इक्वेशन 1 से 20,000, है ना। तो 20,000 में से ये हटेगा, तो टोटल कितने हट गए? 21 21 42, 42 एंड 18 60, 60 हटा दो, तो ये हो जाएगा 19,940। सही है, ठीक है ना। और ये कहां से लिखा हमने? फ्रॉम इक्वेशन 1। ये वैल्यू कहां से लिखी? फ्रॉम इक्वेशन 1। इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ये लो साहब, अब 97 ऑब्जर्वेशन का सम आ गया। अब अब क्या चाहिए? 97 ऑब्जर्वेशन का सम आ गया, तो 97 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम भी चाहिए, है ना। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर फॉर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 97 चाहिए, राइट। आपके पास समेशन एक्स आई स्क्वायर फॉर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 100 तो है ही सही। उसमें से क्या क्या घटाओगे बताओ? 21 का स्क्वायर
अगेन 21 का स्क्वायर, क्योंकि इनका स्क्वायर जुड़ा हुआ है इसमें, है ना, और क्यूब जुड़ा हुआ होता तो फिर क्यूब का उसका उनका क्यूब ही माइनस होता, ठीक है। और इसकी वैल्यू है आपके पास कितनी है, फ्रॉम इक्वेशन टू, 4000900, 4000900, राइट। 21 का स्क्वायर 441, अगेन 441, और 18 का स्क्वायर इज 324, डन। 441 441 324, सो 4000900, इनको जोड़ दो, फिर एक साथ घटा दूंगा, 4 और एक 5 और एक 6, फिर 4 4 8 और 2 10, बचा एक, 4 4 4 12, 1206 घटाना है, ठीक है। तो 10 में से 6 गई 4, 9, 8 में से 2 गई तो 6, फिर 10 में से 1 गया 9, 9 9 3, चेक कर लेना यार, 3999694, हो गया काम। करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन निकालें। नाउ करेक्ट मीन, करेक्ट मीन और फॉर्मूला और एक्स बार, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब हटा रखा है ना आपने, हटा रखा है तो 97 है ना, समेशन एक्स आई फॉर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 97 और डिवाइडेड बाय बी, 97 ही होगा क्योंकि इतने ही बचे। तो 97 ऑब्जर्वेशन का सम क्या आया था, ये आया था 19940, राइट, 19940 डिवाइडेड बाय 97 से डिवाइड कराना है इसको। सो काटो, देखो ये कटता है क्या 97 से। आ जाओ आ जाओ, कितने, हाँ बहुत जल्दी, है ना, मैं तो बिल्कुल फ्री बैठा था, कृतिका का मैसेज आया तो मैं एक्शन लूं थोड़ा सा टाइम से, और अगर लेट हो गए तो कॉल करके बताओ। कितने डाउट्स हैं, 2 क्वेश्चन ही है, तो 2 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, है ना, ठीक है। हाँ जी, कट रहा है कुछ, पॉइंट में ही आएगा, तो पॉइंट में तो मैं ही लिया था, ये लो। हाँ लगभग, मतलब वही पॉइंट में ही। एक कॉपी उसने दे रखी है, तनिष्क ने, देखो इसकी क्या, ये ले ले, ये ले ले रखने के लिए। 19940 डिवाइडेड बाय 97, सारी कॉम्प्लिकेशन एक ही क्वेश्चन में, 205.56, 205.56, बैठो, पनिशमेंट थोड़ी ना, जहां जगह मिले वहां बैठो। अप्रोक्स, दिस वैल्यू इज अप्रोक्स, ठीक है। एक लास्ट चीज है हमारी करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, वो निकालते हैं। नाउ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, आप तो बहुत श्योर थे ना डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए, कि ये तो कि कि ये तो है ना, मतलब ये 2 चैप्टर तो देखने ही नहीं है। चलो समेश बोलो, फॉर्मूला बोलो अनुष्का। अच्छा, और रूट कौन करेगा, होल रूट ऑफ, समेशन एक्स आई का स्क्वायर फॉर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 97 डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सो 9th के और 11th के और 12th के 3 क्लास के बच्चे एक साथ बैठे हैं, एक 10th की कमी है बस, है ना, सारे हो जाते फिर, ठीक है, आ जाओ। तो इसका स्क्वायर निकाला भी अभी अपन ने, 97 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम क्या निकाला, 3,999,694, 3,999,694 डिवाइडेड बाय 97, मीन भी निकाल लिया आपने, मीन करेक्ट डालते हैं इसमें अपन, है ना, इनकरेक्ट नहीं, अभी इस समय जो प्रेजेंट में चल रहा है। सो
मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होगी इसका स्क्वायर करने की, तो इसी का ही कर दो, है ना। 205 अप्रोक्सीमेट आएगी वैसे भी पता है। हाँ हाँ, उसी का वैसे भी अप्रोक्सीमेट ही आएगी, तो फिर इसी का ही कर दो। जैसे एक क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में अपन ने इसका किया था ना, तो वो थोड़ा सा छोटा फिगर था, बहुत ज्यादा बड़ा फिगर है। आप करोगे सॉल्व इसको आगे आप? नहीं, फिर एग्जाम में कौन करेगा? 3 1 2 3 6 9 4 डिवाइडेड बाय 97, so it is 41233 41233.95 अप्रॉक्स है ये भी, माइनस इसका स्क्वायर करना है भाई। कहाँ गया? 205.56 मल्टीप्लाइड बाय 205.56 42, क्या रहा था? 4242254.91 डन। करूँ? ये कैसे हुआ? गलत आ रहा था, बताओ क्या गलती है? नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ सकता है क्या कभी? चेक करो क्या गलती है। मीन गलत है? क्या 20 आ रहा है? वो तो 20 तो वो था ना बेटा। अच्छा, तो फिर मैंने कहा था ना चेक करो, क्यों नहीं चेक किया? मैंने कहा नहीं था चेक करो। 20 कैसे आ सकता है मीन? पहले करेक्ट मीन क्या है बताओ? मतलब उन्होंने क्या मीन निकाला? उन्होंने 20 निकाला, अच्छा। तो फिर हमारा इतना बड़ा क्यों आया? ऑब्वियस बात है, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारा इतना बड़ा आ जाए? उन्होंने अगर 20 निकाला है तो हमारा इतना बड़ा कैसे आया? पता है कैसे आया? क्योंकि हमने 200 लिखा है। देखो इधर देखो, हमने डेटा में 200 लिखा है ना स्टार्टिंग से ही, तभी तो हमारे सैकड़ों में जा रहा है, और उसका जो है रुपयों में ही है केवल। तो इसको 20 करो, इसको एक जीरो हटाओ, इसको एक जीरो हटाओ, तो ये 2000 ही है बेचारा। देन इसको भी हटाओ, ये भी 20 का स्क्वायर ही होगा। बहुत ज्यादा गलती होगी फिर तो। ठीक है, तो फिर 9 + 20 का स्क्वायर 400, तो 400 इंटू 100 ही होगा। ठीक है ना? 9 + 400 इंटू 100, तो कितना हो गया ये? 409 00, 40,900। देन अब फिर इसको भी 2000 से ही घटाना है, अपन ने 20,000 से घटा दिया, तो 2000 में से 60 घटा दो, तो फिर तो मीन भी गलत आया ना हमारा ऑब्वियसली। 10 क्या 491940 आया ये। और स्क्वायर्स घटाते हैं तो वो क्या आया था? एक्स आई स्क्वायर क्या आया था हमारा? 40,900। 40,900 करो उसको, पूरा ही गलत है फिर तो। 40,900 -441 -441 -18 का 324, सो 40,900 माइनस 4 5 6, 4 4 8 और 2 10, 1206 था ये तो है ना। 10 में से क्या 4 9, सो 8 में से 2 गया 6, 10 में से बन गया 39694, राइट। अब यहाँ पे क्या आएगा? थ्री, पहले बात तो ये भी गलत हुआ। समेशन एक्स आई फॉर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 97 कितना है हमारा? 1940। तो 1940 से देखो पूरा पूरा कट रहा है, कट रहा है। 97 टू जा होता है, तो 20 आंसर, यानी कि हमारा मीन करेक्ट है फिर भी। मतलब अगर अपन वो 3 ऑब्जर्वेशन मिला दे तो भी मीन 20 है, और 3 ऑब्जर्वेशन हटा दे तो भी मीन 20 है ना। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो ये चीज कितनी है बताओ? समेशन एक्स आई स्क्वायर क्या आया फॉर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 97? 39694 डिवाइडेड बाय 97, माइनस इधर कितना आया था? 20, 20 का स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करा दो, 39694 डिवाइडेड बाय 97, ये कितना है? 409.21, 409.21 माइनस ये कितना है? 400 है का रूट, सो 9.21 का रूट चाहिए अब फाइनली। माइनस 400, 9.21, इसका रूट करेंगे तो 3.03 अप्रॉक्स,
3.03 अप्रोक्स। चेक करो आंसर। तो एक जीरो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है। एक जीरो एक्स्ट्रा लगना वैसे सबको अच्छा लगता है, नहीं लगता? सैलरी में जब आएगी उसमें कह दे वो बॉस आपका कि एक जीरो एक्स्ट्रा ले लो, 20,000 की जगह 2 लाख ले लो, अच्छा लगेगा? लगेगा ना? बट यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लगते ही जो है 4 या 5 मार्क्स कट जाएंगे ना। सो ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है भाई, हो गया। एक एग्जाम्पल भी है। ओके, टेल मी। पेज नंबर बोलो। 3 की 7 7, ये वाला 80। इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाई, अच्छा अपन ने किया था मल्टीप्लाइड बाई, है ना? अब इसमें बढ़ा दिया इसने ए से, ठीक है ना? वेयर ए इज ए नेगेटिव, अच्छा ए नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है ना, क्योंकि बढ़ा रहा है वो, है ना? ठीक है, शो दैट द वेरी, अच्छा ए नेगेटिव पॉजिटिव उधर भी हो सकता था एक्चुअली, उसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो था, नेगेटिव तो हो सकता था ना, मल्टीप्लाइड वाले केस में भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता था लेकिन जीरो नहीं हो सकता था। यहाँ पर भी सेम ही, वो पूछ करने का मतलब तरीका अलग है। अभी भी ए जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो जोड़ेंगे तो फिर फर्क ही क्या पड़ेगा ना। ठीक है, शो दैट द वेरियंस रिमेन्स अनचेंज, ये क्या कह रहा है? अगर अपन नंबर बढ़ा दें तो वेरियंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरियंस उतना का उतना ही होगा। ठीक है, चलो तो इसी के रेफरेंस से समझा दें। प्रोसेस वही होगा, देखो हमने x1 से लेके xn तक ऑब्जर्वेशन ले लिए। वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, ओरिजिनल फॉर्मूला ये होता है। अब हमारा नया ऑब्जर्वेशन क्या है? वाई आई जो एक्स आई में ए जुड़ के मिल रहा है। ठीक है, अब जब नया वेरिएंस निकालेंगे, जब नया वेरिएंस निकालेंगे, अच्छा पहले नया मीन निकालना पड़ेगा ना। पहले नया मीन निकाला हमने, तो नया मीन कैसे निकालेंगे अपन? समेशन वाई आई डिवाइडेड बाई एन, ऐसे ही निकालोगे। और वाई आई की वैल्यू क्या है? एक्स आई प्लस ए डिवाइडेड बाई एन। तो देखो एक्स समेशन एक्स आई, और समेशन जब मैं ए में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ए में तो कोई आई वाली टर्म ही नहीं है, तो एन इंटू ए हो जाएगा, एन इंटू ए हो जाएगा ना। ठीक है, सो एक मिनट रुको, देखो अपन करते हैं, इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से किया हुआ है। देखो शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको। मुझे बताओ कि ओरिजिनली मीन क्या था? समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, ये ओरिजिनल मीन था एक्स बार। ठीक है, अब हर एक ऑब्जर्वेशन ए क्वांटिटी से बढ़ गया, है ना? तो अब नया मीन क्या हो जाएगा? इसके सामने निकाल लो, नया मीन क्या हो जाएगा? वाई बार। वो कैसे निकालेंगे अपन? समेशन वाई आई डिवाइडेड बाय एन, ऑब्जर्वेशन तो उतना ही है। अब जो वाई आई है वो क्या हो चुका है? वो हर एक ऑब्जर्वेशन में ए को जोड़ने से आ रहा है, ए को जोड़ने से आ रहा है डिवाइडेड बाय एन। तो अब जब अपन समेशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा? समेशन एक्स आई तो हो जाएगा प्लस, लेकिन ए में कोई आई नाम की क्वांटिटी नहीं है तो एन ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ए एन टाइम्स अगर ऐड करेंगे तो एन इंटू ए होल डिवाइडेड बाय एन। इसको अलग अलग कर दूं मैं तो इट इज लाइक समेशन एक्स आई बाई एन प्लस एन एन कट के ए, डन। तो समेशन एक्स आई बाई एन तो एक्स बार ही है, तो एक्चुअली एक्स बार प्लस है। तो जो नया मीन है वो पिछले मीन में ए जोड़ के आएगा, जो नया मीन है वाई बार वो पिछले मीन में कैसे जोड़ के आएगा? ए जोड़ के आएगा। तो यही बात उन्होंने लिखी है, बट उन्होंने थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखी। देखो वाई बार इक्वल टू एक्स बार प्लस ए कर रहा है वो फाइनली, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो दिख रहा है एक्स बार प्लस है। ठीक है, चलो अब नए वेरिएंस की बात करें। अपने को तो ये प्रूव करना है कि वेरिएंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना? ये हमको प्रूव करना है। तो पुराना वेरिएंस कितना था पहले उसकी बात कर देता हूं मैं। तो पुराना वेरिएंस होगा हमारा सिग्मा एक्स इक्वल टू, बोलना क्या फॉर्मूला होता है? समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का, अच्छा वेरिएंस की बात हो रही है तो फिर होल रूट तो करूंगा नहीं, है ना? स्क्वायर लगा दूंगा यहाँ पे। अब नए वेरिएंस की बात करें बेटा। ठीक है, क्या हुआ, बोर हो रहे हो? ओके, क्या बोलते हैं उसको, सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू, बोलो नया वेरिएंस कैसे निकालेंगे? समेशन बोलो वाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ऐसे निकालोगे। ठीक है, वाई बार की वैल्यू तो है हमारे पास एक्स बार प्लस ए, लेकिन समेशन वाई आई स्क्वायर मेरे पास नहीं है, तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। यहां से सॉल्व कर दूं मैं रफली, कहीं जाके यहां सॉल्व कर देता हूं, चलो तो देखना ध्यान से। समेशन वाई आई स्क्वायर चाहिए आपको, ये चाहिए। वाई आई क्या है बेटा? ऊपर ही ऊपर लिख देता हूँ, वाई आई कुछ भी नहीं है, एक्स आई प्लस ए है। हर एक एक्स आई में ए क्वांटिटी जोड़ के है। सो ये क्या हो जाएगा? वाई आई की वैल्यू एक्स आई प्लस ए, और उसका स्क्वायर है तो उस पूरे का
होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से, तो एक्स आई स्क्वायर प्लस 2xi ए और प्लस ए का स्क्वायर। इस पूरे में समीशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब समीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें आई आ रहा है उसमें तो एज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, इसमें आ रहा है आई, इसमें भी आ रहा है आई, एक्स आई आ रहा है, तो 2a तो कॉमन ले लो बाहर और समेशन एक्स आई हो जाएगा ये, प्लस उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसमें आई है ही नहीं, तो फिर एन 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 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एन इंटू ए स्क्वायर। डन, ये आ गया समीशन वाई स्क्वायर। अब इसमें एक चीज ध्यान दो, ठीक है, ओके ठीक है, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। समेशन वाई आई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई ना मुझे, ये फाइनली ये वैल्यू मिल गई, इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता, देखते हैं क्या होता है। सो इट इज लाइक, बोल तो, बोलो क्या आएगा, समेशन एक्स आई का स्क्वायर प्लस 220 नहीं है, 2a है, 2a समेशन एक्स आई प्लस एन ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन माइनस वाई बार की वैल्यू है देखो मेरे पास, एक्स बार प्लस ए का, वाई बार का स्क्वायर है तो एक्स बार प्लस ए का होल स्क्वायर, ये वैल्यू चाहिए आपको फाइनली। ठीक है, देखो इतने पार्ट को समेशन एक्स आई का स्क्वायर बाई एन, देखो कहाँ करूँ, यहाँ पे स्पेस की कमी हो गई, देखो यहाँ पे देखो, समेशन इसको एन को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दूं मैं, तो समेशन एक्स आई का स्क्वायर, बोलो क्या लिखूंगा मैं, समेशन एक्स आई का स्क्वायर बाई एन, आगे बोलो, प्लस 2a समेशन एक्स आई बाई एन, अरे समेशन एक्स आई बाई एन तो मीन होता है, समेशन एक्स आई बाई एन क्या, एक्स बार ही तो है, तो जो सॉल्व होता जा रहा है उसको सॉल्व भी करो, एक्स बार लिख दो उसकी जगह, 2a इंटू एक्स बार, ठीक है, प्लस, और इसको जब डिवाइड करूंगा तो एन से एन कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, फाइन, कोई डाउट नहीं है, माइनस एक्स बार प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स बार प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, सॉल्व करना है एक बार, तो ये हो जाएगा एक्स बार का स्क्वायर प्लस, नहीं लेकिन बाहर माइनस साइन है, तो माइनस ए स्क्वायर और फिर वो प्लस वो भी माइनस हो जाएगा, सो 2a एक्स बार। डन, अब देखो क्या क्या कट गया, 2a एक्स बार से 2a एक्स बार खत्म, ए स्क्वायर से स्क्वायर क्या बचा, ये तो पुराना ही वेरिएंस था, ये क्या था, ये एक्चुअली सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर था। तो आपने जर्नी कहां से स्टार्ट करी, आपने जर्नी स्टार्ट करी सिग्मा वाई के होल स्क्वायर से, राइट, समेशन वाई के होल स्क्वायर से आपने जर्नी स्टार्ट करी, ये पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करते करते फिर आप यहां से यहाँ आए, है ना, उसके बाद आया क्या फाइनली, तो इससे प्रूव होता है कि अगर आप कुछ अगर जोड़ दो या घटा दो तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएंस ही तो है, समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर तो पुराना वेरिएंस है, समेशन वाई आई का होल स्क्वायर नया वेरिएंस है, ठीक है ना, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, वो कब हो जाएगा। डन, समझ आया, नोट कर लेना, चाहे से वीडियो को पॉज कर करके घर जाके आराम से। चलिए तो खत्म करें, कल टेस्ट के लिए रेडी हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड सो टेस्ट कब दो